अस्सलाम वालेकुम। मेरे पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों को रमज़ान मुबारक हो। पूरे रमज़ान में पहली बार आज लाइव आने का फ़ैसला किया। मुसलसल 2-4-5 दिन से एक दिमाग के अंदर एक सवाल चल रहा था। उस सवाल के लिए ख़ास तौर से आप सबसे मुलाकात करनी ज़रूरी सी हो गई, लिहाजा सोचा कि आज अब सबसे मुलाकात की जाए। मेरे इस लाइव वीडियो में जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, पंच, सरपंच, नौजवान साथी, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब मेरे इस वीडियो में आए और मुझे सुनने का काम किया। खासतौर से वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप सबको पता है लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है। कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और चौथे चरण में अभी हमारा लॉकडाउन है। सारी हुकूमतें अपना अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इंसानियत ने भी कहीं कहीं अपना योगदान दिया है, जिससे जितना बन पाया उसने उतना सपोर्ट लोगों को किया। जो बेसहारा हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है उनको राशन मुहैया करवाया, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसा मुहैया करवाया। और कहीं कहीं पिछले 4-5 महीने से आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो मीडिया है, 90% मीडिया ने हिंदू और मुसलमान कहकर टीआरपी बटोरने का काम भी किया है। और अभी बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े काम के रहबर, सारे लोगों ने ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को ये पैगाम भी भेजा, ये रिक्वेस्टें भी भेजी, ये गुजारिश भी भेजी कि अब की बार आप ईद की शॉपिंग ना करें, ईद की ख़रीदारी ना करें। और जिस पैसे की ख़रीदारी आप अपने बच्चों के लिए ईद के लिए करते हैं, उस पैसे से अपने पड़ोस में रहने वाले किसी भी गरीब इंसान की आप मदद करें, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो। लेकिन आज भी हमारे ही कुछ लोग, हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बाजार भर रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, रोज़ाना कपड़े ला रहे हैं, जूते ला रहे हैं। मैं ख़ास तौर से उन सबसे मुखातिब होकर ये गुजारिश करता हूँ, ये आज़ीज़ाना गुजारिश है मेरी, कि आप सब कब समझेंगे। मीडिया के मंसूबे आप सबके सामने हैं, किस तरह के मंसूबे आपके लिए लेकर बैठे हैं ये लोग। आपके 2 आदमी अगर रोड पे खड़े हो जाएं, आपके 2 आदमियों के पीछे 5 जीरो लग जाते हैं, शायद आपको ये पता नहीं है। जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस महामारी से लड़ रहे हैं, आप सबको पता है कि एक बंदे को अगर कोरोना हुआ तो अभी तक उसका विकल्प आपके पास नहीं था। अल्लाह ने आप सबको महफूज रखा है, अल्लाह ने आप सबको सेफ रखा है। अगर जिंदगी रही तो ये ईद हम फिर मना लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा नॉर्मल सा एक इंसान हूं। लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मैंने बहुत बार बड़े बड़े आलिमों से एक चीज़ को सुना है कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होता सिर्फ वही है। अब की बार अल्लाह का आदेश नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह की रज़ा नहीं है कि आप सब नमाज पढ़ सकें, आप की बार ईद की शॉपिंग कर सकें। तो फिर क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को आप सब लोग। सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं, सारे लोग आप सबके लिए मर रहे हैं, आपसे गुजारिशें कर रहे हैं। प्रशासन रोजाना बेचारा खड़ा होकर बाजारों में आपको डंडे मारने का काम तो कर रहा है, लेकिन आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हमें डंडे क्यों मारे जा रहे हैं। और फिर आप सारे लोग बहुत आसानी से इस बात को भी कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें डंडे मारे जा रहे हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें बाजारों से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये सच है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको परेशान किया जा रहा है, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि आप मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे हैं।
आप मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए। आप मुसलमानों वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं, आप सारी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस लाइव प्रोग्राम में इस बात को कह देता हूं, जिसको मेरी बात बुरी लगे मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन पिछले 15 दिन से मुसलसल मैंने एक चीज को देखा है। बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मालवी, बड़े बड़े हाफिज, सारे लोगों ने फतवा जारी किया कि अब की बार ईद की तैयारी आप सारे लोग नहीं करेंगे, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, बाजारों में जाने का काम आप ना करें। लेकिन वो जो बाजारों में जा रही हैं माएँ, वो कोई और नहीं, हमारी अपनी माएँ हैं, वो हमारी अपनी बहनें हैं, वो हमारी अपनी बेटियां हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। तो फिर क्यों नहीं समझते आप? इसके अलावा जो कौम के रहबर हैं, बड़े लेवल के नेता, बड़े लेवल के कौम के रहबर, उन सब ने भी आजीजाना गजारी साहब से बहुत बार किया, लेकिन आप किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सर? बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आप किसी को समझें या ना समझें, लेकिन अपने वक़ार के लिए, अपनी इज्जत, अपनी आबरू के लिए आपको बाजारों से खुद को रोकना पड़ेगा। रुक जाइए, आप किसी की मत मानिए, आप खुद की मान लीजिए, खुद की मान लीजिए। अल्लाह के लिए आप सब बाजारों से रुक जाइए। बाजारों को आप खुशी मत दीजिए साहब। आपके घरों में किस प्रकार का मातम है, आपकी मस्जिदें वीरान हैं, आप तरावी की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप रोज़ा इफ्तार के लिए मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, आप फिर बाजारों में किस लिए जा रहे हैं? फिर ये तैयारी कैसी? जब ईद की नमाज नहीं हो सकती, ईदगाह में आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, तो फिर ये तैयारी किस लिए? फिर नए कपड़े किस लिए? फिर नए जूते किस लिए? अल्लाह की कसम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह दूं, आप जिस पैसे की बाजार से खरीदारी करने वाले हैं, अगर उसी पैसे से अपने पड़ोस में किसी गरीब, मसलूम, बेसहारा के घर में अगर आपने राशन भेजने का काम कर दिया, तो खुदा की कसम मैं यकीनन अपने दिल से इस बात को कहता हूं, अल्लाह पाक इसका बहुत बड़ा अजर सवाब आपको देगा। क्योंकि जब किसी के दिल से दुआ निकलती है ना, तो सीधे दिल को छूती है, सीधी अर्श को छूती है, सीधे खुदा के यहाँ पहुंचती है। इसलिए आप दिल की दुआ लीजिए। ये कपड़े पहनना, ये पूरी जिंदगी पड़ी है, पहन लेंगे। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए। और नौजवान साथियों से खास तौर से मेरी अपील है, आप वो लोग हैं जो फेसबुक पे, ट्विटर पे किसी भी प्रोग्रामिंग को उठाने की बात करते हैं तो बहुत भयंकर तरीके से उठाते हैं, और अल्लाह के करम से उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। मेरी आप सबसे, पूरे हिंदुस्तान के यूथ से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप सारे लोग एक मुहिम चलाइए। अभी आपके पास चंद घंटे बचे हैं, 4 या 5 दिन आपके ईद में हैं। 24 घंटे के अंदर एक मुहिम बनाइए। फेसबुक पे हर एक इंसान जिम्मेदारी लेगा, कोई पोस्ट शेयर करेगा कि बाजारों में ना जाएं, और हर एक इंसान ये जिम्मेदारी लेगा कि अपने पूरे फैमिली के मेंबरान को और अपने पड़ोस में जितना हो सकेगा उतने लोगों को समझाने का काम मैं भी करूंगा। इंशाअल्लाह अगर सारे लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली तो रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। खुदा के लिए बाजारों में जाना बंद करें आप। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए आप बाजारों में जाना बंद करें। अब की बार ईद की नमाज, जैसा कि उलेमाओं ने बताया, जुमे की नमाज की तरह अपने घरों में पढ़ना पड़ेगा आप सबको। तो फिर तैयारी कैसी? खुदा आपसे नाराज है तो फिर खुशियां कैसी? ये खुदा की नाराजगी का सबूत है साहब। पिछले 3 महीने से मुसलसल पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आदमी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो फिर खुशियां कैसी? अल्लाह के लिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदू भाइयों को अगेन मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।